ये कहानी है अर्जुन की, जिसके हाथों में जादू था और आंखों में एक सपना, अपने बेकिंग स्टूडियो मीठी दुनिया को हकीकत में बदलने का सपना। अर्जुन का मानना था कि एक अच्छी मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि एक सुकून भरी याद होती है। अर्जुन ने 5 फेलियर्स के बाद भी हार नहीं मानी। असफलता 1, प्रतियोगिता का टूटना। अर्जुन ने अपने करियर की शुरुआत एक राष्ट्रीय बेकिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर की। उसने पूरी रात जागकर अपनी सबसे बेहतरीन लेवेंडर और हनी केक तैयार की, लेकिन जजों ने उसके स्वाद को असाधारण नहीं कहकर खारिज कर दिया। सबक: अर्जुन ने सीखा कि जुनून काफी नहीं है, उसे बाजार की मांग और नए स्वादों को समझना होगा। असफलता 2, बैंक से इनकार। उसे लगा कि उसका अगला कदम एक छोटी सी दुकान के लिए बैंक से लोन लेना होगा। उसने महीनों तक एक विस्तृत बिजनेस प्लान तैयार किया। बैंक ने उसके अनुभव की कमी का हवाला देते हुए लोन देने से मना कर दिया। सबक: निराशा में डूबने के बजाय अर्जुन ने अपने घर के छोटे किचन से ही ऑनलाइन डिलीवरी का काम शुरू किया। असफलता 3, बड़ा ऑर्डर और नुकसान। उसकी होम डिलीवरी सेवा धीरे धीरे चल पड़ी। एक दिन उसे एक बड़ी कॉर्पोरेट पार्टी के लिए 200 कपकेक का ऑर्डर मिला, लेकिन डिलीवरी से ठीक पहले शहर की अचानक बारिश और उसके पुराने ओवन की खराबी के कारण पूरा बैच खराब हो गया। उसे न केवल ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा, बल्कि बड़ा आर्थिक नुकसान भी हुआ। सबक: अर्जुन ने गुणवत्ता और उपकरणों के महत्व को समझा। उसने अपने छोटे से मुनाफे का पहला हिस्सा एक नया ओवन खरीदने में लगाया। असफलता 4, साझेदारी का टूटना। अर्जुन को लगा कि उसे व्यवसाय में मदद चाहिए, इसलिए उसने अपने कॉलेज के दोस्त के साथ मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने मिलकर एक छोटी दुकान किराए पर ली, लेकिन 1 महीने के भीतर ही वैचारिक मतभेद शुरू हो गए। दोस्त ने अचानक साझेदारी तोड़ दी और अपना निवेश वापस ले लिया, जिससे अर्जुन फिर से शून्य पर आ गया। सबक: इस बार उसने सीखा कि किसी और पर निर्भर होने के बजाय उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखना होगा। असफलता 5, खराब लोकेशन। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आखिरी बची हुई जमा पूंजी से एक छोटे से बाजार में एक अस्थायी पॉपअप स्टॉल किराए पर लिया। उसने सोचा कि उसके उत्पाद खुद अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन बाजार के मुख्य रास्ते से दूर होने के कारण उसका स्टॉल ग्राहकों का ध्यान खींच नहीं पाया। 5 दिन बाद वो स्टॉल बंद करके घर लौट आया, पूरी तरह से टूट चुका था। चमकने का समय। 5वीं असफलता के बाद अर्जुन पहली बार रोया। उसे लगा कि शायद ये सपना उसके लिए नहीं है। उसी रात उसे अपनी दादी के शब्द याद आए, बेटा, आग की तपिश से ही सोना चमकता है। अर्जुन ने चीजों को सरल बनाने का फैसला किया। उसने बड़ा सपना देखना बंद कर दिया और सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित किया, एक परफेक्ट ब्राउनी। उसने अपनी आखिरी बचत से सिर्फ एक छोटी सी ठेली खरीदी और उसे एक व्यस्त मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा किया। उसकी ठेली पर सिर्फ एक ही चीज मिलती थी, अर्जुन की परफेक्ट ब्राउनी। उसकी ब्राउनी इतनी स्वादिष्ट थी कि उसकी खुशबू दूर तक फैलने लगी। लोग रुकते, स्वाद लेते और अगले दिन वापस आते। 2 महीने के भीतर उसकी ठेली के सामने एक लंबी लाइन लगने लगी। 2 साल बाद अर्जुन ने उसी बाजार के मुख्य रास्ते पर एक भव्य दुकान का उद्घाटन किया, जिसका नाम था मीठी दुनिया। दुकान के प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी पट्टिका लगी थी, जिस पर लिखा था, 5 असफलताएं सिर्फ पड़ाव थीं। यह इमारत अनवरत प्रयास और अडिग भरोसे से बनी है। आज मीठी दुनिया शहर का सबसे प्रसिद्ध बेकरी कैफे है, और अर्जुन की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो यह मानता है कि अंत तक न हारने वाला ही असली विजेता होता है।